नमस्ते बाल दोस्तों, मजे में है ना आप सब। आज मैं आपको कक्षा 6 का पहला इकाई है दयालु शिकारी। इस इकाई का प्रकार है चित्रपाठ। उसमें भाषा सज्जता का एक मुद्दा है संज्ञा और उसके प्रकार। उसके अध्ययन निष्पत्ति का क्षेत्र है 4-6-6 और अध्ययन निष्पत्ति है संज्ञा और उसके प्रकार को समझकर वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। तो चलो हम संज्ञा और उसके प्रकार की परिभाषा के साथ टीएलएम के माध्यम से समझ प्राप्त करेंगे। चलो तो आज संज्ञा और उसके प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ इमोजीज बनाए हैं। उसमें संज्ञा के विविध प्रकार और उसकी परिभाषा और उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलो देखते हैं उसकी परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ उसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। महात्मा गांधी, रामायण, सूरत, सीमा, इंडिया इत्यादि। अब दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ उसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है, जैसे कि नदी, पर्वत, पेड़, प्राणी इत्यादि। इसी तरह संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो उसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि बचपन, मिठास, उमंग, मानवता, क्रोध, भूख, जवानी इत्यादि, इन सबको महसूस किया जाता है। इसी तरह चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, टुकड़ी इत्यादि। जहाँ ज्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ समूह का बोध होता है। इसी तरह पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, सोना, फल, सब्जी, लोहा इत्यादि। इसी तरह यहाँ हमने अच्छी तरह से संज्ञा और उसके प्रकार की जानकारी प्राप्त की।